हेलो दोस्तों। तो हम लोग जो चैप्टर 11 यहाँ से छोड़े थे, मतलब घटवाल विद्रोह जो था, यहाँ पर इसको करा दिए थे। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट करने वाले थे, तो हम बोले थे कि इसको एक बार और देख लेंगे ताकि इसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 11 का सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट चैप्टर 11 का और टोटल चैप्टर 10 हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जेएसएससी जेपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अभी बहुत सारे जो आपका वैकेंसीज जो है वो आने वाले हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है, और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्या था घटवाल विद्रोह? घटवाल विद्रोह का कितना अवधि था, मतलब ईयर 1772 से 73, ठीक है। घटवाल विद्रोह 1772 से 73, ठीक है। घटवाल विद्रोह क्या है? 1772 से 73। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। जो घटवाल विद्रोह था वो रामगढ़ के घटवालों के द्वारा किया गया विद्रोह था, ठीक है। तो घटवाल विद्रोह रामगढ़ के रामगढ़ के घटवाल द्वारा किया गया विद्रोह था, ठीक है। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेज़ों ने तेज सिंह का क्या किया था? समर्थन किया था। तो ये तो बताया था आपको कि रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर क्या हुआ था कि रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके संबंधी जो थे वो उसके संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इससे मतलब तेज सिंह का समर्थन किया। मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेज़ों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेज़ों का जो ये दुर्व्यवहार था, जो तेज सिंह के साथ मिल गए थे अंग्रेज़ लोग और उसका समर्थन करने लगे थे, उसके विरुद्ध में क्या हुआ कि घटवालों ने विद्रोह कर दिया, जिसको घटवाल विद्रोह कहा गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। यह विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? यह विद्रोह तो 25 अक्टूबर 1772, ये 72-73 बताए थे आपको, ठीक है। तो 25 अक्टूबर 1772 को प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से, ठीक है, दक्षिण की ओर से कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया था। तो यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया। तो घटवाल के जो लोग थे वो मुकुंद सिंह का साथ दिए और कैमक का विरोध करने लगे, और कैमक का जो थे वो विरोध करने लगे। कौन? घटवाल के लोग। मुकुंद सिंह का साथ देने वाले घटवालों को क्या है? आद्र गरबा घाटी के लोरंगा घटवाल तथा दुनगुना घाटी के घटवाल प्रमुख थे। तो क्या हुआ कि मुकुंद सिंह का साथ देने वाले घटवालों में क्या आंध्र गरबा घाटी के लोरंगा घटवाल, ठीक है, और दोनों घाटी के घटवाल प्रमुख थे। तो लोरंगा घटवाल और दुनगुना घाटी के घटवाल प्रमुख थे, ठीक है, ये याद रहेगा। फिर देखिए, घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया, कैमक का विरोध किया, ठीक है। मुकुंद सिंह का साथ देने वाले घटवालों में आंध्र गरबा घाटी के लोरंगा घटवाल, ठीक है, आंध्र गरबा घाटी के लोरंगा घटवाल तथा दुनगुना घाटी के घटवाल प्रमुख थे, ठीक है, दुनगुना घाटी के घटवाल प्रमुख थे। आगे देखते हैं। घाटी क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के बदले
कर महसूल वसूलने वाले समुदाय को घटवाल कहा जाता था। घाटी क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के बदले कर वसूलने वाले समुदाय को घटवाल कहा जाता था। ठीक है, तो घाटी क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के बदले कर वसूलने वाले समुदाय को घटवाल कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तो अंग्रेज तेज सिंह का तो साथ दे ही रहे थे, तो उनको क्या किया कि रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। अंग्रेज़ों ने तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, तो क्या था, कहाँ गया, अंग्रेज़ों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। पारसनाथ सिंह, तेज सिंह के मृत्यु के बाद कौन राजा बना रामगढ़ का? तो पारसनाथ सिंह। ठीक है, तेज सिंह के मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। ठीक ना, तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। रघुनाथ सिंह किसका समर्थक था? तेज सिंह का? नहीं, रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह किसका समर्थक था जी? मुकुंद सिंह का। ठीक है, रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डेनियल ने संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। देखिए क्या हुआ कि रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। ठीक है, रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। तो अंग्रेज़ क्या चाहें कि अंग्रेज़ सोचे कि हम रघुनाथ सिंह से समझौता कर लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो रघुनाथ सिंह मना कर दिया। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसका परिणाम ये हुआ कि एकरमैन और डेनियल, ठीक है, एकरमैन और डेनियल ने के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया। तो एकरमैन और डेनियल के प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके और चटगांव भेज दिया गया। किसके प्रयास से? एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से। एकरमैन और डेनियल के प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि वो इनकार कर दिया। उसके परिणाम ये हुआ कि एकरमैन और डेनियल, ठीक है, एकरमैन और डेनियल के प्रयास से उनको चटगांव भेज दिया गया था गिरफ्तार करके। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ का अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ठीक है, तो रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैप्टन क्राफ्ट को, ठीक है, कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, अशांत माहौल, रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। याद रहेगा ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, 1772 से 82, 10 साल। ठीक है, 10 साल चलने वाला विद्रोह।
पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82। तो पहाड़िया की उपजाति, पहाड़िया की उपजाति, ठीक है। और ये संकेंद्रण, तो शौर्या पहाड़िया का संकेंद्रण कहाँ था? राजमहल, ये उपजाति हो गया, ठीक है। तो शौर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया क्या है? कुमार भाग पहाड़िया, ठीक है। पहाड़िया की उपजनजाति, और ये हो गया संकेंद्रण। तो शौर्या पहाड़िया राजमहल, गोड्डा, पाकुड़। शौर्या पहाड़िया का संकेंद्रण कहाँ कहाँ था? तो राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ में। शौर्या पहाड़िया, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़, शौर्या पहाड़िया। शौर्या पहाड़िया, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़। माल पहाड़िया, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, ठीक है। माल पहाड़िया, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। शौर्या पहाड़िया, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़। शौर्या पहाड़िया, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़। शौर्या पहाड़िया, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़। शौर्या पहाड़िया, राजमहल हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया। शौर्या पहाड़िया, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़। माल पहाड़िया, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। माल पहाड़िया, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। और कुमार भाग पहाड़िया भी संकेंद्रण दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, ठीक है। वही है, सेम है, ठीक है। दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। माल पहाड़िया और कुमार भाग, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। शौर्या पहाड़िया, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़, ठीक है। आगे देखिए, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न थे। इसका कारण भिन्न था, अलग अलग था, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ और सब का चरण का कारण अलग अलग था। तो 4 चरणों में पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित था? तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह जो था वो 4 चरणों में घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ, ठीक है, याद रहेगा। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। तो पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ जी? पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। प्रथम चरण 1772 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुआ। प्रथम चरण के बारे में देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 1772 में पहाड़िया विद्रोह क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। 1772 में पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुआ, 1000 बार बता चुके हैं। विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व कौन कर रहा था? रमना आहड़ी। तो प्रथम चरण का नेतृत्व कौन कर रहा था? रमना आहड़ी। किसने किया है जी? तो प्रथम चरण पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किया रमना आहड़ी, ठीक है, याद रखिए। रमना आहड़ी। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व रमना आहड़ी ने किया। प्रथम चरण का विद्रोह रमना आहड़ी ने किया। प्रथम चरण का नेतृत्व तो पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व रमना आहड़ी ने किया। इसके अन्य प्रमुख नेता सूर्य चंगरू सांवरिया, करिया पुलहर, पाचगे डोम्बा, नायब सूरजा, ठीक है, आदि थे। तो क्या है? सूर्य चंगरू, सांवरिया, करिया, ऐसे याद रखिए। वो सांवरिया था, वो इसका पर्यायवाची करिया हो गया। पाचगे डोम्बा, ठीक है, पाचगे डोम्बा, नायब सूरजा, ठीक है। सूरज के कारण करिया हो गया, सांवरिया हो गया, ठीक है, 5 दिन में पाचगे डोम्बा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं कि इसको तो सबसे प्रथम चरण का नेतृत्व कौन कर रहा था? रमना आहड़ी। प्रथम चरण का नेतृत्व करता कौन थे? रमना आहड़ी। लेकिन प्रमुख नेता इसमें कौन कौन थे? तो देखिए जी, सूरज के कारण 5 दिन के अंदर सांवरिया और करिया हो गया, सांवला हो गया और करिया हो गया। तो सांवरिया में क्या?
चंगरू सांवरिया, करिया पुलहर, 5 से 5 डोम्बा, नायब सुरजा। ठीक है। पहाड़ी विद्रोहियों ने सनकारा के महाराज सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। पहाड़ी विद्रोहियों ने सनकारा के महाराज सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। प्रथम चरण का है ये सब। ठीक है। तो ये जो पहाड़ी विद्रोहियों ने किनकी हत्या कर दी थी? सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। पहाड़ी विद्रोहियों ने सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। ठीक है। सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी सनकारा के महाराज सुमेर सिंह। पहाड़ी विद्रोहियों ने सनकारा के महाराज सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। पहाड़ी विद्रोहियों ने सनकारा के महाराज सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। पहाड़ी विद्रोहियों ने सनकारा के महाराज सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। ठीक है। पहाड़ी विद्रोहियों ने किसकी हत्या कर दी थी? सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। पहाड़ी विद्रोहियों ने सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। ठीक है। सनकारा के महाराज। द्वितीय चरण के बारे में देखते हैं। तो द्वितीय चरण में क्या है कि 1778 ईस्वी में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ देव के नेतृत्व में। तो सबके चरण में अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे, तो उनको भी ध्यान में रखना है कि प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रमना आहड़ी। द्वितीय चरण के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1778 में जगन्नाथ देव। ठीक है। 1778 में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इस समय मतलब द्वितीय चरण के समय अगस्टल क्लीवलैंड संथाल परगना का कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। तो संथाल परगना का कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कौन नियुक्त किया गया था? अगस्टल क्लीवलैंड संथाल परगना का कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। अगस्टल क्लीवलैंड। द्वितीय चरण में अगस्टल क्लीवलैंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। कौन? अगस्टल क्लीवलैंड संथाल परगना का कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक। अगस्टल क्लीवलैंड। ठीक है। कौन जी? अगस्टल क्लीवलैंड संथाल परगना का कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। अगस्टल क्लीवलैंड नाम याद रखना है। ठीक है। अगस्टल क्लीवलैंड। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1778 में जगन्नाथ देव। और ये क्या थे? संथाल परगना का कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नियुक्त कौन किया गया था? अगस्टल क्लीवलैंड। और अगस्टल क्लीवलैंड के बाद लिखिए कि इसे चिलमिल साहब भी कहा जाता था। इसको अगस्टल क्लीवलैंड को चिलमिल भी कहा जाता था। ठीक है। अगस्टल क्लीवलैंड को चिलमिल भी कहा गया है। तो अगस्टल क्लीवलैंड को झिलमिल और चिलमिल भी कहा गया है। अगस्टल क्लीवलैंड को झिलमिल और चिलमिल भी कहा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय चरण। ठीक है। तृतीय चरण तो क्या है? 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। पहला चरण 1772, दूसरा 1778, तीसरा 1779। 1779 में तीसरा चरण। ठीक है। तीसरा चरण 1779 में तीसरे चरण का मतलब इस विद्रोह के तीसरे चरण का क्या बोलते हैं? प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो इस विद्रोह के तीसरे चरण का प्रारंभ हुआ 1779 में। 1779 में इस विद्रोह के तीसरे चरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है। याद रहेगा। पहाड़िया विद्रोह के तीसरे चरण का प्रारंभ 1779 में प्रारंभ हुआ। पहाड़िया विद्रोह के तीसरे चरण का प्रारंभ कब हुआ? 1779 में।
चतुर्थ चरण, तो तीसरे चरण में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। चतुर्थ चरण, चौथा चरण देखिए, तो 81-82 1781-82 ईस्वी में 1781-82 ईस्वी में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। चौथा चरण किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो 1781-82 के समय चौथा चरण हुआ, तो उसमें किसके नेतृत्व में ये मतलब शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ? तो ये रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, ठीक है। रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। चतुर्थ चरण रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। चतुर्थ चरण रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। आगे देखिए, यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। यह विद्रोह जो था वो दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था, ठीक है। तो चतुर्थ चरण का पहाड़िया विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में हुआ था। दामिनी कोह, चतुर्थ चरण का पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। नेतृत्व करता रानी सर्वेश्वरी, और किसके विरोध में हुआ था? दामिनी कोह के विरोध में किया गया विद्रोह था। 1832 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। 1832 में क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। 1832 में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को 1832 में, ठीक है, क्या जी, 1832 में अंग्रेजों के द्वारा, 32 में, ठीक है, ध्यान देना है। 1832 में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया, ठीक है। फिर से देखिए चतुर्थ चरण 1781-82 में यह विद्रोह क्या महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। तो दामिनी कोह क्या था कि मतलब 1832 में अंग्रेज द्वारा पहाड़िया जनजाति की जो भूमि थी, ज़मीन थी, उसको दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। आगे देखिए तमाड़ विद्रोह के बारे में जान लेते हैं अब। तो 1782 से 1821, ठीक है। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821, ठीक है। तमाड़ विद्रोह, ठीक है ना। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821। तमाड़ विद्रोह 1782 1782 से 1821। 1821 तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ? 1782 से 1821। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया, ठीक है। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के द्वारा जो बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया गया उसके कारण हुआ तथा नागवंशी शासकों के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया गया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तमाड़ विद्रोह सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। तमाड़ विद्रोह सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। तमाड़ विद्रोह सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह और सबसे खूनी विद्रोह था। यह विद्रोह कौन सा? तमाड़ विद्रोह, ठीक है। तमाड़ विद्रोह, यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। और ये विद्रोह देखिए पहाड़िया विद्रोह तो 4 चरण में था ना,
लेकिन ये विद्रोह जो है वो 6 चरण में संचालित हुआ है। ठीक है, ये विद्रोह 6 चरण में संचालित हुआ। तो प्रथम चरण 1782 1782 से 83, ठीक है, 1782 से 83 तक। ठीक है, प्रथम चरण 1782 से 83, ठीक है। तो सन 1782 में रामगढ़ पंचायत तथा वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। तो सन 1782 में रामगढ़ पंचायत तथा वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे। रामगढ़ पंचायत तथा वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। ठीक है, क्या हुआ कि सन 1782 में रामगढ़ पंचायत और वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे थे। तो कौन कौन से कहाँ के लोग जी? रामगढ़ पंचायत और वीरभूम के लोग इस विद्रोह में संगठित होने लगे और इसको मजबूती प्रदान किया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर भोलानाथ सिंह। प्रथम चरण तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व करता कौन थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, तो प्रथम चरण जो था 1782 से 83, तो सन 1782 में रामगढ़ पंचायत और वीरभूम के लोग भी इस मतलब प्रथम चरण का जो तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण था उसमें संगठित होने लगे, इसको मजबूती प्रदान किया तथा इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। ठाकुर भोलानाथ सिंह प्रथम चरण के नेतृत्व करता है। तमाड़ विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। अभी देखें कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे खूनी विद्रोह आदिवासी के द्वारा लड़ा गया तमाड़ विद्रोह। ठीक है, आगे देखते हैं द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण के बारे में देखते हैं। तो 5 वर्षों बाद 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। तो 5 वर्षों के बाद क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में 5 वर्षों के बाद 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। मतलब टैक्स देने से इनकार करने के कारण यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। किसके नेतृत्व में ये लोग टैक्स देने से मना किए थे? तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन होगन को भेजा गया, जो असफल रहा। कैप्टन होगन, तो तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण को दबाने के लिए कैप्टन होगन को भेजा गया। ठीक है, तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण को मतलब दबाने के लिए कैप्टन होगन को भेजा गया, जो असफल रहा। कैप्टन होगन, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में आकर मुंडाओं ने कर देने मना कर दिया? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। कैप्टन होगन को भेजा गया ये विद्रोह को दबाने के लिए। तृतीय चरण देखिए, डेट पूछा हुआ है 1794 से 98, 1794 से 98। ठीक है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण 1794 से 98, तृतीय चरण 1794 से 98, 1794 से 98।
तो 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। तो तृतीय चरण का जो विद्रोह था, तमाड़ विद्रोह, वो 94 में शुरू हुआ और 96 में बहुत ज़्यादा व्यापक रूप धारण कर लिया। 96 में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा 96 में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेज़ों के साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। तो क्या हुआ था कि 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही के द्वारा अंग्रेज़ों को साथ दिया, इसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया नरेंद्र शाही, ठीक ना। तो सोनाहातू गांव में क्या हुआ कि आदिवासियों ने फिर नरेंद्र शाही का विरोध कर दिया। तो 1796 में 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही का अंग्रेज़ों को समर्थन मिलने के कारण, मतलब ये जो थे उनका क्या बोले थे, अंग्रेज़ों को साथ दिए थे। नरेंद्र शाही 1796 में राहे के राजा थे, वो अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। तो क्या हुआ कि सोनाहातू गांव जो था, इसके कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों के द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया, ठीक है। चौथा चरण देखते हैं, चौथा चरण के बारे में जानते हैं। सब चरण में से जो इम्पोर्टेंट है, कुछ नाम वही सब लेकर आए हैं, सब चीज़ नहीं लेकर आए हैं, वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेंदी और जो इम्पोर्टेंट ही नहीं रहेगा उसको लिख के भी क्या करना है, ला के पढ़ के। चतुर्थ चरण, तो दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने गोविंद नाथ शाह के विरोध में पुनः विद्रोह प्रारंभ किया। किसके विरोध में? गोविंद नाथ शाह के विरोध में दुखन मानकी के नेतृत्व में। देखिए दुखन मानकी के, दुखन बहुत दुख में थे दुखन मानकी, तो उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ कि चतुर्थ चरण स्टार्ट हुआ। तो दुखन मानकी के नेतृत्व में क्या हुआ कि मुंडा जनजाति के लोगों ने गोविंद नाथ शाह के विरोध में पुनः ये विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। तो दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने किसके? गोविंद नाथ शाह के विरोध में ये पुनः आपका ये विद्रोह जो था वो प्रारंभ हुआ। 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। तो 1808 में क्या हुआ? कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार कर लिया गया। कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये विद्रोह जो था वो शांत पड़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि चतुर्थ चरण में क्या देखे कि दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने गोविंद नाथ शाह के विरोध में पुनः विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी के गिरफ्तारी किए जाने के बाद यह विद्रोह, कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी का गिरफ्तारी होने के बाद विद्रोह शांत पड़ गया। पाँचवा चरण देखिए, तो 1810 में नावागढ़ क्षेत्र में जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया, ठीक है। क्या हुआ कि पाँचवा चरण में देखते हैं तो 1810 में, ठीक है, 2 साल के बाद ही, तो 1810 में नावागढ़ क्षेत्र में जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में, बहुत सारा नाम है जी, और कन्फ्यूजन तो होना ही है। वीडियो को बार बार नहीं देखिएगा और एकदम ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा कि नाम ही पर कन्फ्यूज करता है कि किसका नाम कौन से चरण में था। तो 1810 ईस्वी में नावागढ़ क्षेत्र में जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। 1810 ईस्वी में नावागढ़ क्षेत्र में, कहाँ जी? पाँचवा चरण। 1810 ईस्वी में पाँचवा चरण कैसे याद रखिएगा कि 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। 1810 में पाँचवा चरण हुआ। तो पाँचवा चरण 1810 में नावागढ़ क्षेत्र में जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब छठा चरण भी देख ही लेते हैं लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब पढ़ाएंगे। तो छठा चरण देख लेते हैं। तो 1819 से 1821, ठीक है।
तो 1819 से 1821 छठा चरण, ठीक है। 1819 में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके सबसे प्रमुख नेता रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा थे। तो क्या हुआ कि 1819 में ये तमाड़ विद्रोह जो था, तमाड़ विद्रोह का छठा चरण जो था, तो 1819 में दोबारा भड़क उठा, और जिसका प्रमुख नेता कौन था? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, ठीक है। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। 1819 में तमाड़ विद्रोह का छठा चरण मतलब फिर से भड़क गया था, और जिसका प्रमुख नेता कौन थे? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। मार्च 1821 में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मार्च 1821 में कुंटा मुंडा को, ठीक है, मार्च 1821 में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, जहां पर उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, सॉरी चैप्टर बोल रही है, आज का वीडियो मतलब जो भी जितना पढ़ाना था कंप्लीट होता है। हम लोग तमाड़ विद्रोह को भी देख लिए। तो इसके बाद जो था तिलका आंदोलन जो है आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर धन्यवाद।